क्या हम उसे तोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम, इस प्रेम में कोई इच्छा, कोई कामना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ प्रेम है। यह हृदय की मांग है, अंतरात्मा की मांग है। लेकिन हम सब प्रेम की परिभाषा ही गलत करते हैं। प्रेम हम दूसरे से पाना चाहते हैं। जहाँ मोह था, जहाँ इच्छाएं थी, कामनाएं थी, उसे ही हम प्रेम समझ रखे थे। वह प्रेम था ही नहीं। प्रेम के रूप में वहाँ इच्छाएं, कामनाएं मौजूद थी। तो बंधुओं, जो शाश्वत प्रेम होता है वह एक रस होता है और सबके लिए होता है। जैसे हमारे कोई इष्ट हो, गुरुजन हो, तो हमारी यही इच्छा रहेगी, हमारी यही कामना रहेगी कि मेरे इष्ट को, मेरे गुरुदेव को सभी लोग पूजें, उनको प्रेम करें। लेकिन कोई व्यक्ति आना चाहेगा कि मेरे जीवन साथी को कोई प्रेम करे, क्योंकि वहाँ प्रेम नहीं, वहाँ मोह मौजूद है। और आज तक हम यही गलती करते आ रहे हैं। जो प्रेम था ही नहीं, प्रेम के रूप में मोह मौजूद था, उसे ही प्रेम की संज्ञा देते आ रहे हैं। इसलिए तो जीवन अशांत, दुखमय बना हुआ है। तो साहब वही बात कहते हैं, प्रेम पाट कर चोलना, पहिर कबीरो नच। प्रेम को अपने हृदय में उद्घाटित करो। उसको जो पाने की तुम बात कहते हो, चर्चा करते हो, यह बात ही गलत है। प्रेम का बीज वो, तभी वह अंकुरित होगा, पौधा बनेगा और फूल फल देगा। जो व्यक्ति प्रेम में जीता है वह दूसरे से लड़ाई झगड़ा कैसे कर पाएगा? उसके अंदर तो सर्व प्रेम की धारा बहती है, शांति की धारा बहती है। वह नफरत का बीज कैसे दूसरे पर आरोपित करेगा, दूसरे के जीवन में बोएगा? उसके अंदर तो निरंतर एक रस प्रेम ही बरस रहा है। जिसके अंदर प्रेम मौजूद है, जो प्रेम में जीता है, हम उसे लाख गाली दें, लाख उसकी निंदा बुराई करें, वह हमें प्रेम ही देगा, क्योंकि प्रेम के अलावा उसके हृदय में कुछ है ही नहीं। भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और आते ही उसने भगवान बुद्ध को बहुत सी गालियाँ दी, भद्दी भद्दी। भगवान बुद्ध शांत थे, लेकिन आनंद भड़क गए। छत्री थे, बाजुएं भड़क उठी और तमतमा गए। भगवान बुद्ध ने आनंद को इशारे से शांत रहने को कहा, लेकिन कहाँ मानने वाले थे। और उन्होंने कहा, आपको कोई इस तरह गाली दे और हम शांत रहें, यह कैसे हो सकता है? तो बुद्ध ने कहा, इस व्यक्ति का क्रोध करना, मुझे गाली देना क्षम्य है, इसके अपराधों को क्षमा किया जा सकता है। लेकिन तू सन्यासी होकर, भिक्षु होकर क्रोध करे, यह ठीक नहीं है। तू क्षमा का पात्र नहीं हो सकता। यह मुझसे कुछ कहने आया था, लेकिन शब्द न मिला, वाक न ढूंढ पाया, इसलिए गालियों से कुछ कहना चाहा। तो भगवान बुद्ध ने उससे कहा, जब वह शांत हो गया, कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे, कुछ कहने के लिए आए थे, लेकिन शब्द न मिला, वाक्य न मिला, इसलिए अपनी भाषा में तुमने मुझे कुछ कहा। अब तो वह व्यक्ति अधमा सा हो गया और वह भगवान बुद्ध की चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु आप मुझे क्षमा कर दें। मैंने आज तक आपका आज तक मुझ पर प्रेम था, लेकिन आज मैंने उसे गवा दिया। भगवान बुद्ध ने कहा, तू उसकी चिंता मत कर, क्योंकि मैं तुझे प्रेम करता हूँ। अगर मैं तुझे इसलिए प्रेम करता था कि तू मुझे गाली नहीं देता था, मेरे साथ अभद्रता का व्यवहार नहीं करता था, अगर मैं इसलिए तुझसे प्रेम करता था, तो गाली देने के बाद वह प्रेम टूट जाएगा। मैं तुझे प्रेम करता हूँ, क्योंकि प्रेम के अलावा मेरे अंदर कुछ है ही नहीं। तू मुझे चाहे गाली दे या मेरी पूजा आरती करे,
मेरे अंदर तेरे लिए हमेशा प्रेम ही रहेगा, प्रेम की ही वर्षा होगी। तो जो प्रेम में जीता है, हम उसकी लाख बुराई करें, निंदा करें, अपमान करें बंधुओं, वह प्रेम की ही वर्षा हम पर करेगा, क्योंकि वह प्रेम में जीता है। उसके अलावा उसके जीवन में कुछ है ही नहीं, नफरत बुराई कुछ है ही नहीं। और जो प्रेम में जीता है वही परमात्मा में जीता है। हम आज तक परमात्मा को, शांति को, मोक्ष को बाहर खोजते रहे, या कहें आज भी उसे बाहर ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। जिस चीज को हम पाना चाहते हैं वह हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन अज्ञानतावश विकारों के अंधकारों में वह शांति, वह प्रेम दब गया है। अगर हमें सचमुच सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो बंधु हम प्रेम को उद्घाटित करें, वह हमारे अंदर मौजूद है। हम अपने विकारों को दूर करें, अपनी बुराइयों को त्यागें, तभी वह प्रेम उद्घाटित होगा। प्रेम मांगने की चीज़ ही नहीं, और जो चीज़ मांगी जाती है वह भय से निर्मित होती है, और वह उधारी का सौदा है। उधारी का सौदा हमें परम शांति तक, परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। मांगना एक भिखारी का है, जिसका मांगना बंद हो गया वही सम्राट है और वही परमात्मा को पाया हुआ है। लेकिन हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, हमारा जो धर्म है, मांगता है। हमारी सारी प्रार्थनाएं, सारे धर्म कुछ न कुछ मांगते हैं। जो प्रार्थनाएं, जो धर्म कुछ मांगता हो बंधुओं, वे प्रार्थनाएं झूठी हैं, वे धर्म झूठे हैं। ऐसी प्रार्थनाएं, ऐसे धर्म भय के मिट जाने पर वे प्रार्थनाएं, वे धर्म भी मिट जाते हैं। सागर में एक नाव जा रही थी, बहुत से यात्री थे, आशा थी, उम्मीद थी कि सुबह होते होते नौका किनारे लग जाएगी। उन सब के बीच एक फकीर भी था, लेकिन आधी रात तूफान उठा और नौका डगमगाने लगी। सभी यात्री जग गए और हाथ जोड़कर आकाश की तरफ प्रभु की इबादत करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हमें आप इस मुसीबत से बचाएं। सभी लोग परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन वह फकीर आँख मूंदे बैठा है, प्रार्थना में सम्मिलित न हुआ। तो लोगों ने उससे भी कहा, तुम भी प्रार्थना करो, तुम्हारा और उसका निकट का संबंध है, तुम्हारी बात वह जल्दी सुन लेगा। लेकिन वह फकीर लोगों की बातों पर ध्यान न दिया और ध्यान की मुद्रा में बैठा रहा। तो सभी लोग उस पर भड़क गए, बहुत नाराज हो गए कि कैसा फकीर है, प्रभु की इबादत नहीं कर रहा है, नौका डूबने वाली है, या प्रभु से कुछ मांग नहीं रहा, सहायता करने के लिए कुछ प्रार्थना इबादत नहीं कर रहा है। और सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तभी वह फकीर एकाएक चिल्लाया, ठहरो, प्रभु से वादा मत कर देना, वचन मत दे देना, नौका किनारे लगने ही वाली है। लोगों ने आँख खोली, देखा सचमुच नौका किनारे लगने ही वाली है। सभी उठे और अपना सामान बांधने लगे। प्रार्थनाएं वही भूल गए। उस फकीर ने कहा, देखी तुम्हारी प्रार्थना, देखा नौका किनारे लगने वाली है। सभी प्रार्थना वही भूल गए और अपना सामान बांधने लगे। जब तक नाव मझधार में थी, डूबने का डर था, तब तक भय था और भय से प्रार्थनाएं हो रही थी, इबादत हो रही थी। लेकिन नौका किनारे पहुंच गई, भय मिट गया और सभी लोग प्रार्थनाएं वही भूल गए। तो हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, हमारे जो धर्म हैं, कुछ न कुछ मांगते हैं। अब प्रश्न यह होता है कि अगर कुछ मांगना ही ना हो तो फिर क्या मांगे? क्योंकि साधु संत भी मोक्ष पाना चाहते हैं, मोक्ष की इच्छा होती है, प्रभु को पाना चाहते हैं। हम सब संसार के सभी लोग कुछ न कुछ पाना चाहते हैं। मंदिर जाते हैं तो कुछ प्रार्थनाएं लेकर जाते हैं मन में। लेकिन अभी हम सब एक ही तरह की प्रार्थना जानते हैं, मांगने की। लेकिन बंधुओं, एक तरह की और प्रार्थना होती है जिसको हम जानते हैं, और वही प्रार्थना असली है। एक छोटी सी घटना कहूँ। एक रात
अकबर तानसेन को विदा करते हुए बोले, तानसेन, तुम्हारे गीत सुनता हूँ, तुम्हारी वाद्य को सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि तुमसे अच्छा ना कोई गाता बजाता होगा। लेकिन जब मैं तुम्हें सुनता हूँ तो मेरे मन में बारंबार यह ख्याल आता है कि कोई तुम्हारा गुरु हो जिससे तुमने सीखा हो। तो क्या तुम्हारे कोई गुरु हैं? अगर कोई तुम्हारे गुरु हो तो मैं उन्हें सुनना चाहूँगा। तो तानसेन ने कहा, गुरु तो मेरे हैं, लेकिन उनको कहा नहीं जा सकता कि आप गाएं बजाएं। हाँ, वे सुबह सुबह अपनी मौज मस्ती में कुछ गाते बजाते हैं, तब चोरी छुपे से उनको सुना जा सकता है। अकबर ने कहा, मैं सुनना चाहूँगा। तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास। वे यमुना किनारे रहते थे और सुबह सुबह अपनी मौज मस्ती में कुछ गाते बजाते थे। और एक रात तानसेन और अकबर चोरी से उसके गीतों को सुना। जैसे ही अकबर ने गीत सुना, वह रोने लगा। वापस महल आते वक्त तानसेन कुछ न बोला। जब महल पहुंचा तो कहा, तानसेन, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ? जब तक मैंने तुम्हारे गुरु को नहीं सुना था, मेरे मन में यही ख्याल आता रहा कि तुम ही श्रेष्ठ हो, तुमसे अच्छा न कोई गाता है न बजाता है। लेकिन अब तुम्हारे गुरु को सुन लेने के बाद अब मैं तुम्हें क्या कहूँ? तुम तो अपने गुरु के सामने ना कुछ हो, कुछ भी नहीं हो। लेकिन मेरे अंदर एक प्रश्न और उठाया, और वह प्रश्न यह है कि तुम्हारा गुरु इतना अच्छा गाता बजाता क्यों है? तुम उतना उतने अच्छे गाते बजाते क्यों नहीं हो? तो तानसेन ने कहा, सरकार, सीधी सी बात है, मैं इसलिए गाता बजाता हूँ कि मुझे कुछ मिल जाए, रुपए पैसे, मान सम्मान, यश कीर्ति। मेरा बजाना एक भिखारी का बजाना है, मेरे गुरु का बजाना एक सम्राट का बजाना है। उसको परमात्मा मिल गया है, वह शांति में जीता है, प्रेम में जीता है। उसकी कोई इच्छा, कोई कामना, कोई चाहना नहीं है। वह अपनी मौज मस्ती में गाता बजाता है, वह परमात्मा में जीता है और वैसे ही वह जीवन जीता है। तो मेरा बजाना एक भिखारी का बजाना है और मेरे गुरु का बजाना एक सम्राट का बजाना है। तो बंधु, जिस प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, कामनाएं नहीं होती, मोह नहीं होता, वही प्रेम शाश्वत होता है। और जब शाश्वत प्रेम को हम पहचान लेंगे तो आज तक हम जो शिकायत करते आ रहे हैं कि मुझे कोई प्रेम नहीं करता, मेरे जीवन में अशांति है, दुख है, ये जो शिकायतें हैं हमारी मिट जाएंगी। प्रेम के अभाव में ही हम दुखमय जीवन जी रहे हैं। तो साहब वही बात कर रहे हैं, प्रेम पाट का चोलना, पहिर कबीरो नाच, पाने दिन हो तास को, जो तरमन बोले समझ। बंधु, हम प्रेम के सच्चे स्वरूप को समझें, पहचानें और उसके अनुसार जीवन को धारण करें, जीवन को जिएं, तभी हमारा जीवन सफल होगा। कुछ बातें मैंने आप सबके बीच कही और ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।